अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 चल रहा है और इसका टॉपिक 5 आज हम अल्लाह की तरफ शुरू करने वाले हैं और ये बेहतरीन दुआ की राह में पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से है। जब भी हम खुद अल्लाह के करम से अल्लाह की बारगाह में उसके सामने पेश होते हैं दुआ में, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स का पहले से मालूम होना चाहिए ताकि हम वो पॉइंट्स मद्देनजर रखते हुए वो जो रुकावटें बनती हैं दुआ की राह में उनको दूर कर सकें। और जब हमें मिशन वर्कर के तौर पर ये पॉइंट्स मालूम होंगे तो आगे भी हम जब किसी को गाइड कर रहे होंगे उन्हें ये पॉइंट्स बता सकेंगे। इसीलिए इन पॉइंट्स को यहाँ पर कंपाइल किया गया है ताकि ये एक दफ़ा हमारी नज़र से गुजरे हों, हमारे दिल में उतरे हुए हों और हम खुद भी अपनी दुआ को बहुत बेहतरीन तरीके से अल्लाह के सामने पेश होके कर सकें और जब इस हवाले से किसी दूसरे को गाइड करें तो उसको भी अपनी दुआ अल्लाह के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश करना आ जाए और वो इन रुकावटों को जब सामने पाए तो इन्हें दूर करने की तवज्जो कर सकेगा और जब वो दूर करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह अपनी मदद से खुद उन्हें दूर करने में उसकी करम से राह आसान करेगा। तो दुआ में पेश आने वाली जो रुकावटें हैं उनके बारे में सबसे पहले तो हमारे दिल में ये एहसास होना चाहिए कि दुआ असल में हमारा सबसे बड़ा एक बुनियादी ज़रिया है, वसीला है, हमारा हथियार है और इसके ज़रिए हम अल्लाह के साथ एक राब्ता बनाते हैं दिल का और बातिल इसी राह में रुकावटें खड़ी करता है और हमारे यकीन कम करता है और ये रुकावटें कई हवालों से होती हैं। तो वो जिन-जिन हवालों से होती हैं उनके हवाले से जैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं ताकि हम खुद अलर्ट हो जाएं और दूसरों को भी इस बारे में अलर्ट कर सकें और बातिल की ये जो चाल है इस हवाले से नाकाम हो जाए। तो हमें अल्लाह के सामने बेहतरीन तरह से पेश होने और अपनी हाजत को बयान करने में जो जो रुकावटें होती हैं खुद हम उसके बारे में पहले तो लाइल्म होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ हमारी दुआ की कबूलियत की राह में खुद रुकावट बनाकर हमने खड़ी की हुई है। और जब हमें पता ही नहीं होता, तो हमें अब वो जो दुआ कर रहे हैं, उस वक़्त यकीन भी कम होता है कि पता नहीं ये कबूल होगी या नहीं होगी। इसीलिए वो दुआ जो अगर हम दिल से करें और बेहतरीन तरीके से यकीन के साथ करें, तो वो जो कबूलियत पा सकती है अल्लाह ने खुद फरमाया है कि हम जब यकीन से अल्लाह के सामने पेश होते हैं और हमारे साथ अल्लाह का मामला वैसा ही है जैसा हमारा गुमान होता है। तो फिर जब हमारा यकीन और गुमान ही ऐसा होगा जिसमें कम यकीनी शामिल होगी, तो खुद ब खुद जब दुआ कबूल नहीं होती उसी की बिना पर तो फिर हम अफ़सोस भी करते हैं, हम जो है हम शिकवा के नाम भी हो जाते हैं। तो इस हवाले से हमने जब एक मिशन वर्कर के तौर पर इन पॉइंट्स के हवाले से बात करनी है, समझाना है तो एक केस को या जो भी राही हमारे साथ अटैच होते हैं, उनको हमने अलर्ट करना होता है कि जब हम अल्लाह के सामने पेश होते हैं, तो कई वजूहात की बिना पर हमारी दुआ में रुकावट रह जाती है और जो पॉइंट हमारी दुआ की कबूलियत की राह में रुकावट बनते हैं, हमने उनको पहले ही समझ लेना है ताकि बाद में हम उस हवाले से डाउन ना हो या मायूस ना हो। तो सबसे पहला जो अगर पॉइंट देखा जाए वो यही है कि जिस वक़्त हम दुआ के हवाले से सोचते हैं कि अच्छा मेरी ये हाजत है, तो अब मेरा दुआ में पेश होने से पहले ये एक एहसास ये होता है कि अच्छा मेरा जो भी इस वक़्त का मसला मामला है, मेरी जो भी दुआ है, इसको इस टाइम फ्रेम के अंदर या इतनी जल्दी इस हवाले से इस तरह से कबूल हो जाना चाहिए, ठीक है? अब वहाँ पर जिस वक़्त मैंने खुद एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया, इवन दो कि जब हम दुआ में पेश होते हैं, तो हम ये कह भी रहे होते हैं दुआ में कि बस तू जल्दी कर दे अल्लाह, तू तो कर सकता है और कई हवालों से फिर हम वहाँ पर बात दिल की वहाँ अल्लाह से करते हैं। लेकिन जब वो हमारी कोई भी हाजत उस वक़्त की जो होती है, वो सोचे हुए मखसूस वक़्त में टाइम फ्रेम के अंदर नहीं कबूल होती, तो हम जो है वहाँ पर मायूस हो जाते हैं। अब वहाँ पे अपने एहसासात को सही डायरेक्शन देनी होती है कि अल्लाह जो कि ज़मीन और आसमान के हर मामले की खबर रखता है, उसके पास हमारी दुआ और हाजत भी पहुँच गई है और उसने अपने पास वो महफूज़ भी कर ली है। तो अब यहाँ पर यही यकीन हो कि हमने जितने यकीन से दुआ की, उतना ही खुश हो कि अल्लाह हमारे यकीन पर हमें बेहतर से बेहतरीन अता करने का इरादा फरमा लेता है। और ये उसकी हिकमत और भलाई हमारे लिए होती है कि कभी हमारे पसंदीदा वक़्त को आगे पीछे करके या कभी हिकमतें दिखाकर हमारी दुआ को बेहतरीन और मुकर्ररा वक़्त पर ही कबूलियत अता करता है। यहाँ हमें यकीन को ही थामे रखना होता है और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देना होता है कि अब वो जो करेगा वो बेहतरीन करेगा और वो बेहतरीन के सिवा नहीं करता। हमने जितने यकीन से हाजत पेश की थी, उतना ही दुआ के बाद हम अल्लाह पर उस मामले को छोड़कर बेफ़िक्र हो जाएँगे। यहाँ पर हमारा जो होता है अल्लाह पर छोड़ने का हम बज़ाहिर तो कह रहे होते हैं,
ज़बानी कलामी, लेकिन असल में हमने मामला अल्लाह पर छोड़ा नहीं होता। तो इसकी अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक या ये सोचने के मुताबिक की बजाय कि मैंने जो टाइम फ्रेम सोचा था वो लेट हो गया, तो अब लेट दुआ कबूल हुई है, अगर हो भी जाती है। तो यहाँ बेहतरीन यकीन यही रखें कि जिस वक़्त पे और जैसे वो दुआ कबूल हुई, वही असल में मुकर्ररा वक़्त था और वही बेहतरीन वक़्त था। मेरे टाइम फ्रेम के अंदर, मेरी घड़ी के मुताबिक, मेरे कैलेंडर में वो लेट हुई है, लेकिन अल्लाह ने जो वक़्त मुकर्रर किया था, वही बेहतरीन वक़्त था और उसी पर वो कबूल हो गई और वही सबसे बेहतर मेरे हक़ में मामले का उस तरह से सेट होना था। और फिर इसी तरीके से अगली जो रुकावट होती है कि दिल में मदद माँगने के एहसास में कमी होती है कि हमारे अंदर ये एहसास ही नहीं होता कि हमें भी मदद की ज़रूरत है और अपने ज़ोर बाज़ु पर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। जब तक मालिक का सहारा तलब ना करें, ये रुकावट ऐसी होती है कि हमें अल्लाह से मदद माँगने के लिए दुआ तक आने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करने देती। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे ये उस सूरत में ज़्यादातर होता है जब हमारे पास बहुत सारे दुनियावी वसाइल, ज़रिए, ठीक है, हमारे बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसी अपने कमालात हम समझते हैं कि हम अपने ज़ोर बाज़ु पे हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो चाहे वो कामयाबी की सूरत में हो, चाहे वो किसी मामले को सेट करने की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी मामला हल करने की सूरत में हो, मुश्किल को हल करने की सूरत में हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं हम खुद कर लेंगे। तो दुआ में वहाँ पर जिस वक़्त हमें ये ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि किसी किस्म की मेरे पास वसाइल की कमी नहीं है, तो हम खुद ब खुद क्योंकि वो करने लग पड़ते हैं। अब वहाँ दुआ भी नहीं करते, जबकि दुआ में हमने अपना पेश करके दुनिया के तमाम वसाइल को पीछे रख के बस अल्लाह का सहारा चाहना और माँगना होता है और ये अपने दिल में एहसास रखना होता है कि मुझे उसकी मदद हर सूरत दरकार है। लेकिन हम आम तौर पर ऐसे मामलात में जो है अल्लाह के एहसास से गाफ़िल होते हैं कि अगर ये एहसास हो जाए तो ज़रूर हर छोटी-बड़ी मुश्किल में हम अल्लाह से मदद माँगने के लिए दिल से पेश होंगे। क्योंकि जिस वक़्त हम दिल से पेश होने लग जाते हैं ना और कहते हैं कि चाहे कि बेशक उसने वसाइल अता किए हैं, अपना करम किया है, अपनी मेहरबानी की है, लेकिन इनको इस्तेमाल करना और ये अता होना भी उसी के करम से है, उसी की मेहरबानी और उसी के फ़ज़ल से है। तो जिस वक़्त हमारा ये एहसास एक दिल में बेदार होता है, हम खुद ब खुद अल्लाह के सामने पेश होते हैं और अगर ये एहसास नहीं होगा, किसी सूरत में भी अना अंदर होगी, तो फिर वो दुआ की राह में रुकावट बन जाएगी। और इसी तरीके से अनार तो बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी की सूरत में अंदर बहुत सारी चीज़ें अंदर ले आती है। ऐसे ही चिढ़ या गुस्सा आ जाना, किसी भी और नेगेटिविटी का हम शिकार जब हो जाएँ, तो वो भी दुआ की राह में रुकावट बन जाती है और जब हम ऐसी किसी नेगेटिविटी का शिकार हों, तो दुआ जो है बेहतरीन तरीके से अल्लाह के सामने पेश ही नहीं हो पाती, ठीक है? हम इससे नहीं निकल रहे होंगे, तो अब जब हम खुद दुआ करेंगे, तो भी हम नहीं बेहतरीन तरह से दुआ में पेश होंगे। तो यहाँ ये दोनों तरफ से मामला देखना है कि जब हम खुद दुआ में पेश हो रहे हो, तो अगर ऐसी नेगेटिविटी आई हो, उस्ताद से, रहबर-ओ-रहनुमा से टिप्स लें। तो वो अगर वहाँ से निकल गए, फिर तो दुआ बहुत बेहतरीन होगी और अगर हम वहाँ से ना निकले, तो फिर ये नेगेटिविटी दिल और रूह को और ज़्यादा जो है उस पर बोझ डालती जाती है, हमारे दिल पर हावी होती जाती है और हमें उलझा देती है। तो वो जो नेगेटिव अंदर के एहसासात होते हैं, चाहे वो चिढ़, गुस्सा, नफ़रत, कीना, बुग़्ज़, किसी भी और सूरत में हो किसी के लिए, तो जब हमने दिल में समझे इन चीज़ों को भर लिया, तो अब दुआ में अल्लाह के साथ टाँका लगाने में रुकावट पैदा हो जाती है क्योंकि अब दिल की हालत इन नेगेटिव एहसासात के साथ ऐसी नहीं होती कि दिल का राब्ता अल्लाह से बन सके ना, ठीक है? जैसे वो कॉल हम करते हैं तो जो कनेक्टिविटी का इश्यू होता है, हमारे सिग्नल्स ही नहीं जा रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर सिग्नल्स का मसला है, तो कहीं न कहीं वो कनेक्टिविटी का टावर का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ही हम यूँ समझें कि इन नेगेटिविटीज़ की वजह से हमारे सिग्नल्स का कैच करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि हम दिल से कॉल मिलाते हैं ना, तो हमारे दिल के सिग्नल्स का कैच करना या वहाँ पर कनेक्ट होना तभी मुमकिन होगा, जबकि हम दुआ में पेश होने से पहले दिल में किसी किस्म की भी नेगेटिविटी को निकाल पाएँ। अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर वो दुआ जो एक मुलाकात होती है अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान के एक एहसासात की सूरत में, वो एहसास से हम महरूम हो जाते हैं और हमें दिल को साफ करके किसी तरह की भी नेगेटिविटी से दुआ में जब पेश करना आएगा तभी हमारी बेहतरीन तरह से दुआ में एक हाज़िरी भी होगी, अल्लाह के साथ ताल्लुक का एहसास भी होगा, पेश होने का भी एहसास होगा। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जैसे कि आज हमने अगला टॉपिक शुरू किया है पार्ट 3 का, जो कि दुआ में पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से है। ये टॉपिक 5 है पार्ट 3 का। इसको आज जैसे शुरू किया है लेकिन अगले कुछ वीडियोज़ में भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और टॉपिक 5 के हवाले से मज़ीद अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी।